कांग्रेस तो जो है, जो जो गठबंधन के लोग हैं, वो उनके लिए कांग्रेस, आप कांग्रेस एक पैरासाइट से उनके लिए। भाजपा के प्रवक्ता भूल गए हो खंडेलवाल जी, आप पत्रकार हो यार। खंडेलवाल जी वरिष्ठ हो, थोड़ा भूल गए लगता, याद कर लो, पत्रकार हो। आप भूल रहे हैं कि आपकी नीति क्या है, मुझसे आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बुंदेला जी, बुंदेला जी आ जाने दीजिए प्लीज, मैं आप ही के पास आ जाऊंगा। एक एक आरोप का जवाब दे दीजिएगा आप, ठीक है जी। राजीव जी, जी जी बोलिए। विषय पे आए, मेरा इतना ही कहना है भाई साहब, ये ऐसी तो डिबेट होती है। राजीव जी बोलिए। बुंदेला जी, उम्र का सम्मान कर लीजिए प्लीज। अरे नहीं उम्र का नहीं, आप बुंदेला जी को बोलवा दीजिए, फिर मैं बोल दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, जब आप बोलेंगे तभी तो मैं उनके पास जाऊंगा। हाँ तो मैं तो बोल रहा हूँ, बोलने नहीं दे रहा हूँ। जी बोलने देंगे। यही तो कल्चर है, कांग्रेस का कल्चर ही है कि पब्लिक के पास नहीं जाना चाहती है वो। शिकायत की भाई साहब कह रहे हैं, शिकायत वही तो मैं कह, भाजपा और कांग्रेस में यही अंतर है। भाजपा जो मुद्दों को जाती है तो जनता के बीच, नागरिकों के बीच जाती है वो, और वहां पर उनको डेप्थ तक जाके उनको समझाने का प्रयास करती है। कांग्रेस मुद्दे भले अच्छे लाए, लेकिन उस मुद्दे को जमीन पर, धरातल पर नागरिकों को, वोटर के बीच उतारने की ना क्षमता है, ना उनके पास व्यू रचना है, और इसलिए कांग्रेस फेल होती है। आपकी वादों पर जनता क्यों नहीं विश्वास करती? आपने इसके पहले के चुनाव में भी किसान योजना के समय 1,70,000 की घोषणा की थी, आपने घोषणा इससे ज्यादा की, लेकिन जनता ने उस पर विश्वास इसलिए नहीं किया क्योंकि आपकी वर्किंग उस तरह की नहीं है, ना जनता के बीच आप उस बात लेकिन किसान कर्ज माफी पे वादे पे भरोसा किया था जनता ने, कर्नाटक पे उनके वादे पे भरोसा किया जनता ने। देखिए, मैं आप यदि ख्याल रखेंगे, सत्ता यह की राहुल गांधी की योजना थी, उस पर विश्वास नहीं किया, और उसके बाद मोदी जी लेके आए थे पैसा उस। तो इस तरह तो हमने देखा बिहार में भी 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार की, उनके वादे पे भरोसा नहीं किया। आगे बढ़ गए, नेटवर्क टूट गया है। लेकिन बुंदेला जी सर, मैं तो पहले एक बात कहूंगा, जनता के बीच में नहीं, आप ही से सवाल उठाया था ना, जनता के बीच में जाना चाहिए। यदि आप सवाल उठा रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। मेरी बहन मंजरी जी का तो काम आसान कर दिया राजीव खंडेलवाल जी ने, उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं। ऐसे लग रहा था कि मैं एक खंडेलवाल जी नहीं, भाजपा के प्रवक्ता से बात कर रहा हूँ। मतलब उनको सत्ताधारी पार्टी में कहीं बुराई नहीं दिखती है, मतलब ये मतलब ऐसे लगता है। सवाल खड़ा किया, उसी का जवाब दे दीजिए ना, आपके पास पूरा मौका है कि यदि उन्होंने ये लगाया कि जनता के बीच नहीं जा रहा है, आप भरोसा नहीं जीत पा रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं। ये तो आपके चैनल वाले आरोप नहीं, तथ्य है, ये आरोप नहीं है। ठीक है राजीव जी, ये चुनाव परिणाम स्वीकार, ये चुनाव परिणाम बताते हैं, ये आरोप नहीं है चौकसे जी। बुलवा लो ये परिणाम नहीं है, ये आरोप नहीं है। आरोपी है खंडेलवाल जी, आरोपी है भाई। मैं आरोप से आपके, अरे खंडेलवाल जी आप पत्रकार हैं, पत्रकार किया तो परिणाम आपके सामने है भाई। मैं तो परिणाम, भाई पत्रकार का काम ही ये है, जो रिजल्ट सामने दिख रहे हैं उन तथ्यों को आपके सामने, आपको उसको इनकार नहीं करना चाहिए। आपके कॉज अच्छे होने के बावजूद जनता को स्वीकार नहीं कर रही है, तो आपको अपना अवलोकन करना चाहिए। आप अपना अवलोकन करने के लिए क्यों नहीं तैयार? पत्रकारों पर क्यों दोष दे रहे हैं? आप अपना अवलोकन कीजिए, आप क्यों नहीं जनता के बीच पहुंच पाते हैं? आपने इतनी अच्छी घोषणाएं की, लेकिन जनता ने उसको स्वीकारा नहीं। जी बुंदेला जी, अब तो जवाब दे दीजिए, समय नहीं है, फिर चला जाएगा, आपका जवाब रह जाएगा। मैं कह रहा हूं पत्रकार महोदय को शायद ये सब मध्य प्रदेश की दुर्दशा नहीं दिखती है, जो निरंतर बहु बेटियों के साथ दुराचार, अत्याचार, ये नहीं दिखता है। मोहन यादव ने क्या वादे किए थे? भाजपा ने, शिवराज जी ने 4 जून 2023 को वादा किया था 2.5 लाख संविदा कर्मियों के बाद भी जनता को क्यों नहीं चाह रही, ये सवाल आता है। 2.5 लाख संविदा कर्मियों से वादा किया था कि मैं संविदा कल्चर खत्म कर रहा हूँ 4 जून 2023 को, वो पूरा नहीं कर पाया। लेकिन खंडेलवाल जी को दिख नहीं रहा है। इनने 450 के एलपीजी सिलेंडर का वादा किया था, खंडेलवाल जी उस तरफ जाने मुझे साहब बिल्कुल दिख रहा है। अरे वादा खिलाफी भाजपा ने की, मैं मान रहा हूँ, वादा खिलाफी को एनकेश क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसको आपको करने की आवश्यकता है, आरोप लगाने से नहीं होगा। भाजपा की पार्टी ने, कोई पार्टी हो, आपने हो चाहे भाजपा। लेकिन राजीव जी आ जाने दीजिए, काउंटर मत करिए, एक की आवाज कट जाती है, उनका जवाब ही नहीं आ पाएगा। अरे ये पत्रकार थोड़ी, भाजपा के प्रवक्ता है ये खंडेलवाल जी।
समझ में आ गई? नहीं, वो तो स्वीकार कर रहे हैं ना कि मान लिया मैंने कि बीजेपी ने वादा पूरा नहीं नहीं किया। लग रहा मेरे को तो आप, क्योंकि आप कांग्रेस को डिफेंड ही नहीं कर पा रहे हैं। यही तो आप सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, डिफेंड कर नहीं पा रहे हैं। ये पत्रकार नहीं है, ये दल्ले हैं, दलाल हैं ये। अरे शर्म आना चाहिए। ये गलत शब्दों का प्रयोग। बुंदेला जी, कम से कम मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी भाई, प्लीज। आप इतने समझदार हैं, आप इतने बौखला जाएंगे, ये मुझे उम्मीद नहीं थी। नहीं, इस तरह के शब्दों का प्रयोग मत करो। यदि कोई सवाल कर रहा है तो इतना भड़कने की जरूरत क्या है आपको? नहीं बुंदेला जी, पार्टी में चलती है। मुझे कम से कम आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपसे उम्मीद नहीं थी बुंदेला जी। ये आप गलत शब्दों का प्रयोग कर जाओगे, मुझे कम से कम आपसे उम्मीद नहीं थी मुझे। बिल्कुल नहीं, गलत नहीं, ये गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इससे बुरे ब्रजेश जी, मुझे बोलने का अवसर दिया जाए। कांग्रेस की ब्रजेश जी, कि मोहन जी। यादव सरकार ने वादे क्यों नहीं किए, ये बात है। मुझे मैंने कहा बोलने का अवसर दिया जाए। नहीं, ठीक है, चलिए मैं माफी चाहता हूं बुंदेला जी, लेकिन ये आपके शब्द पर मुझे घोर आपत्ति है, घोर आपत्ति है मुझे आपके शब्द पर। मैं चाहूंगा कि आप भी इस पे अपने शब्दों को वापस लें। ये शब्द आपके बिल्कुल जायज नहीं थे बुंदेला जी। दिखा रहे हैं। नहीं, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करें। आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास तर्क नहीं है क्या क्या आप डिबेट को दूसरी तरफ ले जाएं? मैं आगे पार्टिसिपेट नहीं करूंगा यदि ये माफी नहीं मांगेंगे। लेंगे, खुले तौर पर कह रहा हूँ, ऐसे लोगों को मत बिठाला करो। ये मानहानि के दावा करिए आप पत्रकार महोदय जी, वरिष्ठ पत्रकार शब्दों- महोदय जी। आपको विरोध करने के लिए शब्दों की कमी पड़ गई क्या आपके लिए? शब्द इनसे तो कहो आप कुछ। जब मैं अनपढ़ आदमी है, उनसे शब्द नहीं है। नहीं।